एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की बात करते हैं। धीरे धीरे हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमने रणनीति तैयार की थी कि हमें किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए अब हम मेन फोकस पर पहुँच गए हैं, जहाँ से हमें अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। आपको किस तरीके से मेहनत करनी है, सिलेबस में से टॉपिक छांटते जाइए। आप जिस टॉपिक से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, जिस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं सर्वाधिक, पहले उस वाले टॉपिक को कीजिए। जैसे इसमें से मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात करते हैं कि ये वाला टॉपिक अधिकतर स्टूडेंट का, आर्ट वाले स्टूडेंट का कमज़ोर रहता है, इसलिए उन्हें इसको मजबूत करना है। तो मजबूत करने के लिए जो समय है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपका समय है। आप इस समय फ्री हैं, फ्री मूड में आप इस कठिन टॉपिक को आप करना चाहे तो कर सकते हो। आप अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए तो ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। यहाँ पर ये आपको 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग के। आप मुट्ठी में इनको बंद कर लीजिए, आप ले सकते हैं इनको। बस आप में किसकी कमी है? जुनून की कमी है। आप अच्छी मेहनत कीजिए, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से इन नंबरों को आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, कोई भी टॉपिक है, जैसे स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट को इसके बाद आप सेलेक्ट कीजिए। कोई भी टॉपिक है आपका, आप अच्छी तरीके से उसे सेलेक्ट कीजिए और डीपली उसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप तो आप डीपली पढ़ेंगे। हाँ, तो कोई भी टॉपिक हो, आप उसे डीपली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी तुम्हारे पास समय है। अभी ये मानिए अभी कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ ही नहीं है, आपके पास टाइम है। आप एवरी टॉपिक को आप लीजिए जो आपको कठिन लगते हैं। इसी समय में आप जो कठिन टॉपिक हैं उनको अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो। इसके बाद देखो, हम स्टार्ट कराएंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ सर, हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आपको रटने की कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ बोर्ड पर समझाया जाएगा तो 100% आपकी समझ में आ जाएगा। किस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाओगे, एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप अपनी मेहनत कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर हम चर्चा करते हैं सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग स्कूल लेक्चरर। फर्स्ट जो पेपर है उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। वो सभी के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं और सभी के लिए। ऐसा नहीं समझा कि जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो उसको छोड़ ही दें। इसमें जो क्वेश्चन बनता है बिल्कुल डीपली क्वेश्चन बनता है, ऐसी बात नहीं है। कॉन्सेप्चुअल होता है, थोड़े से कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो सॉल्व हो जाता है। अधिकतर साइंस वाले स्टूडेंट, मैथ वाले स्टूडेंट इन्हें कर पाते हैं, लेकिन जो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं और भी हैं, बायो वाले हैं, उनके लिए कठिन हो सकता है, मे बी पॉसिबल। हाँ, तो यहाँ पर पहले हमारा जो टॉपिक आता है, संख्या पद्धति दिया गया है। अब संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है उसमें पूरा डिटेल से सिलेबस में दर्शाया गया है। मैंने यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखा है। तो इसके अंतर्गत हम चर्चा कराएंगे पहले नेचुरल नंबर की, उसके बाद होल नंबर आता है, इंटीजर्स आता है, रियल नंबर्स आते हैं, परमेय एंड अपरमेय संख्याएँ आती हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर आते हैं। उन सभी की चर्चा हम इस संख्या पद्धति के अंतर्गत ही करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बहुपद पॉलिनोमल्स आता है। पॉलिनोमल्स के अंतर्गत जीरो जाते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके शून्यांक तथा गुणांकों के मध्य में हम संबंध स्थापित करेंगे। उसमें क्या क्या संबंध होता है उसकी चर्चा इस बहुपद के अंतर्गत ही की जाएगी। बहुपद किसे कहते हैं, डेफिनेशन वगैरह सबको अच्छी तरीके से हम इसमें परिभाषित किया जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ये जो टॉपिक हैं बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण, बायो वाले स्टूडेंट के लिए ये जो टॉपिक हैं, आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा कठिन होते हैं। आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए ये चीज़ समझ में नहीं आती। एक तो बहुपद है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें अलजेब्रा का यूज़ होता है, बीजगणित का यूज़ होता है कि बीजगणित में किस तरीके से पक्षांतरण किया जाए, कैसे जोड़ा जाए, बीजी पदों घटाया जाए, भाग लगाया जाए। तो वो मजबूत पहले हम करेंगे, अलजेब्रा पढ़ाएंगे, तब आपको मालूम पड़ जाएगा। कोई समस्या नहीं आने दें, कितना भी कठिन टॉपिक क्यों ना हो, बिल्कुल सरलतापूर्वक ले लेंगे उसको हम। बस
मेहनत की ज़रूरत है। जो भी हम यहाँ पर बोर्ड पर कराए जाएंगे आप साथ ही साथ उसकी मेहनत करते जाइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बहुपद आपका क्लियर हो जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, एक्स और वाई वाले रैखिक समीकरण। आपने 10th क्लास में खूब पढ़ा है कि यहाँ पर अद्वितीय हल की शर्त होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और दो रेखाओं के संपाती की शर्त होती है, दो रेखाओं के समांतरता की शर्त होती है। तो इसके अंतर्गत आप उसका अध्ययन करेंगे। क्षेत्रमिति आ जाती है, मेंसुरेशन आ जाता है, उसमें क्या क्या दिया है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु वगैरह दिया गया है, उसका अध्ययन हम इस मेंसुरेशन के अंतर्गत कर लेंगे। सांख्यिकी आ जाती है स्टैटिस्टिक्स की, तो इसमें आप अध्ययन करेंगे सांख्यिकी का, कौन कौन से आंकड़े होते हैं, गौड़ आंकड़े, मुख्य आंकड़े, उनका सबका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आ जाते हैं यहाँ पर। केंद्रीय प्रवृत्ति मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो इस प्रकार मैथ के जो टॉपिक हैं ये वाले, ये आपको क्लियर करने हैं। हाँ, एक बात आपको और बता दें, ये जो मैथ है, मैथ के यहाँ पर ये जो टॉपिक मैंने बता दिए, इन टॉपिकों में से लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन, कभी कभी मैथ प्लस रीजनिंग के 12 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो 10-12 क्वेश्चन का जो मैटर है वो आप अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हैं। आपको केवल मेहनत की ज़रूरत है, साथ हम देंगे आपका, आप तो केवल मेहनत करते जाइए, बिल्कुल पानी से में तैर जाएगा ये वाला मैटर प्लस आपकी रीजनिंग। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने ये मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लिया है। अब देखते हैं हम रीजनिंग का सिलेबस। तो देखिए, हाँ, अब हम रीजनिंग की ओर चलते हैं। यहाँ पर रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं ये आपको बता दें। रीजनिंग में सादृश्यता, एनालॉजी है, श्रृंखला परीक्षण, सीरीज, कॉम्प्लीशन, कूट लेखन एवं कूट वाचन, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, रक्त संबंध परीक्षण। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ये इसमें से ये समझ लो क्वेश्चन आता ही आता है, 99% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा रक्त संबंध परीक्षण में से। तार्किक वेन आरेख है, लॉजिकल वेन डायग्राम, वर्णमाला परीक्षण है, अल्फ़ाबेट टेस्ट होते हैं, श्रेणी क्रम है, रैंकिंग, समय अनुक्रम परीक्षण, टाइम सीक्वेंस टेस्ट है यहाँ पर, गणितीय संक्रिया, गणितीय तार्किकी है यहाँ पर। इसके बाद आता है क्वेश्चन, ये यहाँ पर 10 पर ये 10 नंबर है, आंकड़ों का विश्लेषण, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की पर्याप्तता है, डाटा सफिशिएंसी, घन एवं पासा, क्यूब एंड डाइस, वेरी सरल है ये पर किए, घन एंड पासा। आपको बता दें इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे रीजनिंग से रिलेटेड बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपके बनेंगे। टफ क्वेश्चन बनता है तो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन बनेंगे वो टफ बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो, उसमें थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो है, ये जो क्वेश्चन सरल होते हैं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा, हम मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। आप सहयोग कीजिए, आपके नंबर बिल्कुल 10 में से 10 क्वेश्चन आपके सही जा सकते हैं, 20 नंबर आपके हाथ में हैं, बिल्कुल आप प्राप्त कर सकते हैं। आप तो केवल ठान लो कि हमें गणित और रीजनिंग में से पूरे क्वेश्चन लाने हैं। इसी प्रकार आप टॉपिक सेलेक्ट करते जाइए, बिल्कुल समय सही दिशा की ओर चल रहे हैं। आप प्रथम प्रयास में ही इसे निकालने की कोशिश करें। आप ठान लो कि हमें फर्स्ट ग्रेड प्रथम प्रयास में ही निकालना है। प्रत्येक टॉपिक को अभी से ही आप कंप्लीट करते जाइए, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। टॉपिक को सेलेक्ट करते जाइए, फर्स्ट जो पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाने की कोशिश करें। आप ये ना सोचें कि हमें केवल 40% तक ही रुकना है, कि 35 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल सही करेक्ट चले जाएंगे, हमारे 30 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ऐसा नहीं। आप तो 40, 45 जितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सकें उतने सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व तभी होंगे जब आपके टॉपिक अच्छे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट ग्रेड है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं इसके, इसलिए थोड़ा डीपली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। इसलिए आप स्ट्रगल कीजिए, बहुत अच्छी मेहनत की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरीके से आप मेहनत करती रहिए, हम आपका साथ देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। हाँ, एक बात आपको और बतानी थी,
जो एकलव्य मॉडल स्कूल में जो वैकेंसी निकली गई हैं आपको उसमें भी अप्लाई करना है। एक बात आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि मैं था और मेरा दोस्त था, आरपीएससी दोनों फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में जब रिजल्ट आया तो मेरा तो उसमें सिलेक्शन हो गया, उसका नहीं हो पाया था। उसके बावजूद भी उसने नवोदय विद्यालय में फॉर्म अप्लाई कर दिया था, उसकी वैकेंसी निकली हुई थी फर्स्ट ग्रेड में, तो वहाँ पर उसका लक साथ दे गया था। उसका नवोदय में सिलेक्शन हो गया, मेरा इधर आरपीएससी में सिलेक्शन हो गया, दोनों जॉब कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकलव्य में जो जगह निकल रही है आप उसको उसमें नहीं डालें फॉर्म ज़रूर डालो उसमें, हो सकता है आपका लक उसमें भी साथ दे जाए। मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं आप सेट 100% आप हो जाएंगे। तो इसी तरीके से लगे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।